गपशप लगाते हैं। यार देखिए, आपका सवाल जो है ना वो है जो जाकिर नाइक बोलता है। क्वाइट फ्रैंकली ये जाकिर नाइक का क्लेम है और वो करता है, और उससे पहले अहमद दीदात ने इस किस्म का क्लेम किया था। मेरे भाई, हम्म। किसी भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में आप आए और मुझे बताएं कि 8 साल की लड़की कोई 50 साल के लड़के के साथ, मर्द के साथ शादी करने में रजामंदी कैसे दे सकती है और उसका कंसेंट कैसे माना जा सकता है, जबकि जबकि किसी भी और चीज में उस लड़की की गवाही भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो छोटी है। प्लीज। नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना कि कैसे मैं नहीं मान सोच सकती है। रहा मैं नहीं नहीं, सोच आप रहा सर। सोच रहे हैं। सर मुझे बताएं कि इस्लामिकली किस उम्र की लड़की की गवाही आधी गवाही के तौर पे मानी जा सकती है, नहीं, प्लीज। मैं गवाही की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि कैसे सोच सकती है। भैया कोई नहीं नहीं किसी से शादी करे तो उसकी मर्जी है। मेरे भाई, मैंने वही तो आपसे पूछा है। हाँ। इस्लामिकली क्या 8 साल की लड़की गवाही दे सकती है? नहीं, गवाही की बात मैं नहीं जानता हूँ, गवाही दे सकती है कि ओके, नहीं। तो वो आपने नहीं कहा दे कि सकती। कैसे कैसे। हाँ, नहीं वो दे नहीं सकती दे होगी। सकती। हाँ, ठीक है। ठीक है। ओके। तो नाउ आप मुझे ये बताएं कि वो अपनी शादी के लिए रजामंदी की गवाही को किसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? शादी की रजामंदी अपने खुद से दे रही है, वो अपने हाँ कंसेंट जी। दे रही है, उसके पेरेंट्स दे रहे अच्छा हैं। चले, अब मैं दूसरा सवाल कर देता हूं आपसे। हाँ। एक लड़की की जो कि अंडर एज है, चाइल्ड ब्राइड है, ठीक है, वो उस लड़की की गवाही रजामंदी मुंह से बोलने की जरूरत है या उसका चुप भी उसकी गवाही है इस्लामिकली? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। सर देखें ना, आप देखें, सवाल आपने इतना मुझसे कर दिया, नहीं, मैं लेकिन तो। हाँ। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इस्लामिक शरा में सुन्ना के अंदर भी लिखा हुआ है, तमाम शरिया के अंदर भी लिखा हुआ है, फिक के अंदर भी लिखा हुआ है कि लड़की की चुप उसकी गवाही है, अग्रीमेंट है शादी के लिए। सुन्ना में भी है, हर क्वाइटनेस इज हर एक्सेप्टेंस। रजामंदी। हाँ जी, ठीक हाँ। है। हर हम्म। क्वाइटनेस इज हर एक्सेप्टेंस इन मैरिज। ठीक है। तो रजामंदी। ये सही बुखारी की भी हदीस है। A virgin, if asked, feels shy and keeps quiet. He said her silence means her consent. सही बुखारी 6946। ठीक है। उसके अलावा शरिया की किताब के अंदर जब मैं बात कर रहा था, आपका वो अब्बास आगा आया हुआ था, उसको मैंने शरिया दिखाया था क्योंकि उसने बोला था कि नहीं शरिया में दिखा दो, तो दिखा दिया था उसको। वहां पे भी यही लिखा हुआ है। 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, उसकी गवाही है ही नहीं, लिहाजा उसकी चुप जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो भाई फिर मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जब वो रजामंद तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो रजामंद वाली गेम ही नहीं है। अच्छा चले, मैं आपको एक और नहीं, शर्त दे देता आपको पता था कि वो हूँ खामोश सर। थी जब शादी हुई थी। मैं आपको एक और दे देता हूँ ना सर। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जब शादी हुई हजरत मोहम्मद के साथ, ठीक है, मुझे हम्म। वहां पे उनके मुंह से 3 दफा का कबूल दिखा दें किसी नहीं, भी हदीस में। आप खामोश थी, ये आप दिखा दीजिए मुझे। सर मैं वो दिखा दूंगा, लेकिन आप वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको उनकी वालिदा ने झूले से पकड़ा और लेके चली गई व्हेन शी वाज प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। मैं अभी आपको दिखाया तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं दिखा दूं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद आप मजीद नहीं बोलेंगे। नहीं, झूले से पकड़ा का इससे बात ही नहीं। आप मुझे ये दिखाई कि वो खामोश थी और उनके कंसेंट के सर बिना शादी झूले से हुआ है। पकड़ा तो सर मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना। ये ले पकड़े, उन्हें पता भी नहीं था कि उनको शादी पे लेके जाया जा रहा है। ये देखें, उनको तो पता भी नहीं था कि उनकी शादी होने लगी है आज। वो बच्ची थी, इतनी छोटी सी, खेल रही थी झूले पे। ये ले। Later on, her hair grew and my mother Umm Kulthum came to me while I was playing on the swings. मैं झूले पे खेल रही थी with some of my girlfriends, मैं अपनी सहेलियों के साथ। She called me, I went to her, not knowing, क्या कह रही है वो? Not knowing, नहीं जानती थी what she wanted me to do। उनको नहीं पता था, 6 साल की उम्र में उनका निकाह हो चुका हुआ है, उनको अम्ब का नहीं पता कि उनके साथ क्या हो चुका हुआ है। She caught me by the hand and made me stand at the door of the house। मैं आई वॉज ब्रीथलेस, खेल रही थी ना। शी वॉज ब्रीथलेस एट दैट टाइम एंड व्हेन माय ब्रीथिंग केम ऑल राइट, शी टुक सम वाटर एंड रब्ड माय फेस एंड हेड इट विद इट। देन शी टुक मी इनटू द हाउस, वो घर के अंदर ले गई। देयर इन द हाउस आई सॉ सम अंसारी वुमन हु सेड बेस्ट विशेस एंड अल्लाह's ब्लेसिंग एंड गुड लक। उन्होंने मुझे कहा
अल्लाह की ब्लेसिंग हो तुम पे, गुड लक हो। देन शी इंटरेस्टेड मी टू देम एंड दे प्रिपेयर्ड मी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। Allah apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him and at that time I was a girl of 9 years of age. मुझे ये दिखाइए आयशा जी का कंसेंट मोहम्मद जी की मैरिज में कहां है। अब हदीस आपकी बारी है, आप देंगे, मैंने दे दिया आपको अपनी एविडेंस। अभी तो मेरे पास नहीं है हदीस, मैं मैं आपको बताऊंगा बताता आपको। हूं, पूरी सुन्ना में कहीं नहीं है। देखिए, एक औरत का कंसेंट जरूरी ही नहीं है इस्लामिकली। अगर वो चुप है, बात खत्म। अगर वो रोना नहीं शुरू कर गई, नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, बात खत्म। ये ले, शी कीप्स क्वाइट, ही सेड हर साइलेंस मींस हर कंसेंट, सही बुखारी 6946, ठीक है, सुना अभी दाऊद। अच्छा, ये प्रीवियसली मैरिड है, लेकिन हाँ प्रीवियसली मैरिड के लिए होना चाहिए। ऑर्फन गर्ल, वर्जन गर्ल, कंसेंट, हर साइलेंस बीइंग हर एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। मैरिड पहले से है फिर उसका कंसेंट है, वरना नहीं। मल्टीपल हदीसें हैं इसके अंदर, मैं आपको सारी पढ़ा नहीं सकता इस वक्त, बिला वजह टाइम जाया होगा। तो मेरे भाई, आप मुझे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 साल की बच्ची किसी मुल्क में अगर इस चीज का लॉ है, लेट्स से है, लेट्स से अमेरिका में है, लेट्स से कनाडा में है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है, मोहम्मद साहब आए थे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, रहमतल लिल आलमीन। उनका जो कानून और लॉ होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, और उनकी खुद की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए थी जो पूरी आलम के लिए 100% एंड तक हो। लेकिन ठीक है। हमें नजर आता है कि वो इंतहाई गलत है एक बच्ची के साथ जिसको पता भी नहीं है कि नहीं, ये तो आज रात मॉरल को उसके स्टैंडर्ड आप साथ क्या अपना सेट कर होगा। दिए ना, अपने दिमाग में आप स्टैंडर्ड सेट किए सर हुए जी, एक हैं। बच्ची को, 9 साल की बच्ची को नहीं पता कि नौ आज रात नौ को साल उसके नौ साथ साल होना है। 9 साल फिजिकली की फिट का बच्ची। भी पॉइंट डिस्कस करो एडम वो थोड़ा। बाद में करते हैं, वो बाद में करते हैं, लेकिन बेसिकली 9 साल की बच्ची को नहीं पता कि आज रात को उसके साथ क्या होने लगा है बेड के अंदर। वो कह रही अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल आए, वो मुझे अपने घर ले गए, मैं 9 साल की थी, आज रात को उसके साथ शादी कंज्यूम होनी है। उस बच्ची को नहीं पता, 9 साल की बच्ची को क्या पता हो शादी कंजम्पशन किसे कहते हैं। और आप ये देखें सर, 9 साल की बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट है वो 53 साल के मर्द के प्राइवेट पार्ट को हैंडल करने के काबिल है कि नहीं है। नहीं, वो आप डॉक्टर हैं तकलीफ क्या? में होगी या इंजॉय में होगी। आप डॉक्टर डूड, हैं? आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओके, आपका कोई कजन शादीशुदा है जिसकी 8-9 साल की बच्ची हो, जो आपने देखी हो? हाँ है। ओके, 8-9 साल की बच्ची को देखे और फिर अपने प्राइवेट पार्ट को देखे, क्या वो बच्ची आपका प्राइवेट पार्ट सह सकती है? नहीं नहीं, आप ये सब किस बेसिस पे कह रहे हैं? इसी आप बेसिस पे कह रहा हूं आप भाई। नहीं, आप एक्सपीरियंस है क्या आपको इस चीज का? यार ये तुम्हारा तो यार मेडिकली बताइएगा ना, या सर मेडिकल की साइंस किया मेडिकली, कहता है। मेडिकली मेरे भाई सब कुछ गया भाड़ में, ठीक है। मेडिकल डॉक्टर भी यहाँ पे आके यही बोलेंगे आपको, लेकिन मैंने सिंपल सा सवाल किया है। 9 साल की बच्ची आपने देखी है अपने घर में, आपने अपना देखी प्राइवेट है? पार्ट आपने देखा है अपने घर में, ठीक है। आपका प्राइवेट पार्ट उस बच्ची की उम्र को देखते हुए आपको फील होता है कि वो उसको सह सकेगी या रोएगी वो काम करवाते वक्त, या वो इंजॉय करेगी? खुद एडम सोचे अपने दिमाग से। एडम साहिल, इसमें साहिल, इसमें एक पॉइंट में, साहिल, एक मिनट, स्मार्ट क्रिएशन, रुक एक जाओ एक एडम एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक चीज यार बस। रुको ना यार, मैं थोड़ा कोई रुको ना। मतलब हदीसी चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ। हाँ हमारे ही यहाँ 100 साल पहले, ठीक है, यहीं पे 9 साल, 10 साल, 11 साल की बच्चियां शादी करती थी, और खुद मेरी जो दादी हैं 11 साल की उम्र में मतलब उनके वो खामन की उम्र क्या प्रेग्नेंट थी? हुई थी। हाँ हाँ, नहीं उनके खामन की उम्र ठीक क्या है, थी उस वक्त? उनकी मतलब उनके खामन की उम्र उस वक्त 20-21 साल थी। 20-21 साल थी। अब मैं आपको जी जी दोबारा जी। से बताता हूँ, 20-21 साल की उम्र और में, सुन एक लो, सेकंड एक सेकंड एक बता सेकंड देना, एक सेकंड मैं एक सुन लूंगा, सेकंड मैं तब से सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज, ये अमल पिछले 100 साल से पहले जब भी उठा के देखो, जब ये मतलब हम लोगों के देश में जब कानून नहीं बना था, तो बहुत कम उम्र की बच्चियों का शादी होता था, वो पहले जमाने का कॉमन चीज था।
जिसको आज हम लोग मैं- बड़ा छी छी थू थू यार, ये बूढ़ों के कर साथ- रहे हैं ना। बूढ़ों यार के एक साथ होती सेकंड थी क्या? नहीं यही नहीं मैं वो बताने तो लगा। एक्सेप्शनल केस है, मैं यही उस मैं चीज बताने लगा, एक्सेप्शनल केस है, बस एक सेकंड जी, बात खत्म हो गई, हाँ, बात खत्म हो उसको गई। मत बनाओ, देखो, उसको मत बनाओ। 14 15 साल 18 साल के लड़के की शादी अगर 11 साल की 12 साल की लड़की के साथ हो रही है, मैं जाने दूंगा इस चीज को, जाने दूंगा। क्यों जाने दूंगा? लड़का भी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसका प्राइवेट पार्ट भी अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, वो भी 2 झटकों में फारिग हो जाएगा, उसे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात हो रही है 53 साल के मर्द की, जिसके पास मैरिटल एक्सपीरियंस है ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स, हाँ चलो जो 2 झटकों 53 में फारिग नहीं होने लगा। ठीक है। नंबर 2, आपका प्राइवेट पार्ट आपकी एज के साथ ग्रो करता है। जो टीन एज में आपका प्राइवेट पार्ट होता है वो आपका 25 में नहीं होता, आपका प्राइवेट पार्ट 25 में जाके मोर मोटा हो जाता है। ये मेडिकल एक्सपीरियंस है, अगर आप मर्द हैं तो आपको खुद को पता है। जो 14 अच्छा साल 15 साल की उम्र में अगर प्राइवेट पार्ट था, वो 20-22 साल की उम्र में नहीं था। तो अच्छा, मेरे और एक भाई, चीज एडम भाई, और एक पॉइंट इसमें ये ऐड करो कि पहले अगर कुछ गलत काम होता था तो क्या अब भी पहले उसको सही नहीं, माना जाएगा? नहीं गलत पहले काम होता था पहले साहिल, ये तो आप पहले खुद से सुनो मान सुनो, पहले के जो लोग थे वो आज के जो बच्चे हैं जिस तरीके से फिजिकली इमेच्योर बच्चे जितने पैदा होते हैं अब जो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली ज्यादा ये होते हैं और फिजिकली बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था। ठीक है, मोहम्मद पहले साहब के की जमाने में सुन्नत 100 नहीं, साल एक ऐसा पहले। बोल। सेकंड, देखिए मोहम्मद साहब एक की मिनट मुझे सुन्नत, कंप्लीट कर लेने मोहम्मद दो आदम, साहब तुम की बताना। सुन्नत, मोहम्मद साहब की अरे सुन्नत दूसरा तमाम उम्रों के लिए है दूसरा कि नहीं? अल्लाह के नबी की जो बात है वो अल्लाह की तरफ से आई है और उसमें हम कोई कलाम नहीं कर सकते। बस यही बात है, क्यों खत्म नहीं हो कर गया। हाँ सकते? बस, क्यों नहीं 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 कर नहीं सकते? नहीं, वो यही तो मसला है। वो वही चीज है ना। अब मैं बोलूंगा तुम पे, अगर तुम पे वही आती तो तुम वो चीज कलाम करते। नहीं जो नहीं यार नहीं चीज नहीं। वही को नहीं, ही तो साबित करना है ना मेरे भाई आपने। देखिए हाँ बात यही है, आपने मोहम्मद साहब को नबी ही तो पहले साबित करना है, बाकी बातें तो बाद में आई। ठीक है। हाँ हाँ जब आप नबी हाँ को, मोहम्मद नबी को आप साबित नहीं कर सके कि वो नबी हैं, तो फिर हाँ, बाकी गेम ही खत्म हो तो गई। वो उसी पे लगा हूँ, अभी मत ये करो। ठीक है, वो हाँ सच वाला सर ये टॉपिक जो आपने लेके लिया बैठे हैं। है। हाँ। ये टॉपिक अभी आपने दिया थोड़ा था, मैंने नहीं दिया। स्मार्ट क्रिएशन नहीं भाई, नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना, खान ये साहब से अभी बात। फिलहाल जो यार ये स्मार्ट स्मार्ट क्रिएशन क्रिएशन बोल रहा है, भाई। ये हाँ खान बोल रहा स्मार्ट था, ये इसको इसको यार म्यूट अच्छा करो, जब ये अच्छा, खान से बात कर रहा हूँ, इसके साथ तो बात ही नहीं कर रहा था। स्मार्ट ये कैसे क्रिएशन कर, हाँ भाई, हाँ थोड़ा हाँ, चुप हो चलो जाओ यार, हाँ मैं चुप प्लीज। हो जाता हूँ। इसको निकालें जरा स्ट्रीम से बाहर, ताकि मैं खान से बात कर निकाल सकूं, दिया मैंने। फिर इसे दोबारा लेंगे, इसके साथ बाद में बात करेंगे। तो खान साहब, हाँ, आपने मुझे हदीस देनी है कि आयशा जी जो हैं उनकी रजामंदी थी, क्या आप दे सकते हैं? इंशाल्लाह मैं पता करूंगा, मुझे तो नहीं मालूम है, मैं जरूर, देखूंगा ये ठीक से। आपके लिए हो गया होमवर्क सर। दूसरी बात सर ये हो गई कि मोहम्मद साहब उस वक्त बहुत ज्यादा उम्र के थे। ठीक है, 53 इयर्स ठीक ऑफ है, एज के थे, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मर्द थे। ठीक अब एक एक्सपीरियंस्ड मर्द अगर गेम करता है, दैट इज वर्स्ट देन अ 15 इयर्स है। ओल्ड गाय। सर आप तो सारी बात एविडेंस के साथ करते हैं, आप मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि 53 इयर्स का आदमी अगर शादी करता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकली क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर लड़की में, आप मुझे फिजिकली ये बताइए। प्रॉब्लम हो सकता है कि इजिप्ट नहीं, के ये अंदर एक लड़की के साथ, अभी सर दिखाता हूँ, वो एविडेंस दिखाता हूँ यार, पिछला छोड़ दे। कल का स्ट्रीम देखे, उसमें डॉक्टर लोग आके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। थोड़ा सा वापस जाकर देख लें आप। जी। चलिए अच्छा ठीक है, कल हाँ जी। अच्छा, एक क्या नाम है इनका, खान साहब, आपको पता है कि 9 साल की बच्ची जो है वो हम्म, प्रेगनेंसी के लिए जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका पेल्विस एरिया, अंदर से जो ऑर्गन्स है, वो 9 साल में डेवलप नहीं होता, आपको ये पता है? नहीं ये तो अब मेडिकल साइंस से प्रूव करके बताइए, या फिर है होता हाँ, है कि नहीं होता। मेडिकल यार साइंस की ये ले बात ही यार, बता स्क्रीन रहे दिखाएं, यार। स्क्रीन दिखाएं सर, स्क्रीन दिखाएं, ये ले यार, एविडेंसेस इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं। इजिप्शियन गर्ल पिछले दिनों मरी है, ये लो पकड़ो यार। ये पिछले दिनों यमनी चाइल्ड ब्राइड 8 डाइज ऑन द वेडिंग नाइट। और यहाँ पे गेम क्या हो रही है कि उसने शादी की, बंदे ने उसके साथ सेक्स किया, वो बंदी मर गई, बच्ची मर गई। क्यों मर गई? यार बच्ची हैंडल नहीं कर सकती, 40 साल बंदे के साथ मैरिज कर दी उसकी। ये देखो 40 इयर्स ओल्ड, वो 40 इयर्स 40, मोहम्मद 53 साल का था, 53 का। ठीक है, 40 और 53
में जो प्राइवेट पार्ट का काम है वो सेम ही है। 8 साल बच्ची के साथ शादी हुई है, यमनी गर्ल, डाइड नेक्स्ट डे इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि सर 40 साल की उम्र में आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आप 2 स्ट्रोक में फारग नहीं होने लगे। छोटी उम्र में जब आपने बच्चियां नहीं अभी हैंडल की हुई, अभी आप अपने हैंड प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, आप बच्ची देखते ही फारग हो जाते हैं। तो यार फॉर द लव ऑफ गॉड, जिस अच्छा एवर गॉड को आप मानते हो यार, मुझसे एविडेंस मांगने की बजाय इंटरनेट पे सर्च करो। एक सर्च। मिनट एडम, एक मिनट एडम, जी एक सर, मिनट। हाँ, जी सर, जी सर। ये हमारे भाई, ये देखो, ये एक आर्टिकल है, मैं लिंक सबके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। ये देखो, ये आर्टिकल क्या बोलता है। A 10-year-old girl in Colombia recently gave birth via cesarean section, placing her among the youngest mothers in the world. Though the girl is now recovering, her case highlights the dangers of pregnancy before maturity. Doctors say no 10-year-old anywhere in the world should be having a baby. ठीक है? Levis Wall, a professor of obstetrics and gynecology at the Washington University School of Medicine in St. Louis, told Life Science. उसके बाद देखो, any 10-year-old who is pregnant has already been abused significantly by somebody, he said. That probably should go without saying. Nor are 10, 12, 11 and 12 years old remotely prepared to care for a baby, Wall said, but the risks are physical as well. The placenta preferentially will take nutrition from the mother who really is a child, said Sherry Thomas. फिर उसके बाद, that means that the developing fetus will leach calcium and other nutrients from a child who should be growing herself. Likewise, pregnancy puts a major strain on the cardiovascular system, according to Wall. Pregnant women have about 50% more blood circulating throughout their bodies compared with non-pregnant women. The greatest danger, however, is to the pelvic floor. Girls may start ovulating and menstruating as early as age 9, though the average is around 12 to 13. Some suggest that the average age, अच्छा इसमें average age की बात हो रही है, लेकिन problem क्या है देखो, just because a girl can get pregnant though doesn't mean she can safely deliver a baby. The pelvis does not fully widen until the late teens, meaning that young girls may not be able to push the baby throughout the birth canal. The results are horrific. अब मेरे भाई, ये आपको अच्छा मैंने, साहिल भाई, एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि ऐसे केसेस में जो है कई बार तो सिजेरियन करना पड़ता है, और सिजेरियन के लिए आपको जो है फिर एनेस्थीसिया देना पड़ता है। आपको पता है कि अगर एडल्ट वुमन को भी जब बोन में जब वो एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको बैक पेन जिंदगी भर के लिए हो सकता है, जिंदगी भर के लिए वो बैक पेन होता है। तो आप जो 9 साल 10 साल की बच्ची को आप जो है ये इंजेक्शन दे रहे हो, उसको सुन कर रहे हो, और उसको प्रेगनेंसी में, यार व्हाट लेवल ऑफ अब्यूज आर यू, इट्स अ लिटिल चाइल्ड, हैव सम डॉक्टर्स कह रहे हैं अब्यूज है, शी हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अब्यूजेस इफ शी इज प्रेग्नेंट। एब्सोल्युटली। क्या कहेंगे खान साहब, चलेगा क्या खान साहब? बिल्कुल, इतना वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे शायद। अच्छा, साहिल भाई, मैंने एक आपको CNN का वीडियो भेजा था, हाँ, आज सुबह ही भेजा था शायद, वो भी दिखा दो इनको। अफगानिस्तान में तो बच्चियों को बेचा जा रहा है। एक मिनट। और दूसरी बात, आयशा जो थी वो इसी वजह से, ये रीजन के वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पाई होगी। यार कौन से ग्रुप में भेजा है? एक मिनट, अपने इस पे भेजा। हाँ, मिल गया। इमरान जट साहब जुड़े हैं, जब तक मैं ये लिंक ओपन कर लूं। हेलो, इसकी आवाज ही नहीं आ रही है यार। ये जब हेलो सलाम, आवाज आ रही है? हेलो जी, कौन साहब है? जी, इमरान जट साहब जी, क्या हाल है भाईजान? कैसे हैं सब लोग? खैर खैरियत है? जी, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अल्लाह भगवान जो भी है ऊपर, जो भी अगर है तो उसका शुक्र है, नहीं है तो भी शुक्र है। अरे खान साहब हाँ चले गए। हाँ, खान साहब चले गए क्या ना, करो, खान साहब चले गए। अच्छा, बस इससे मेरे पहले भाई। और इमरान जट जी अपनी बात रखे। आयशा की जो मैरिज है उसके ऊपर बेसिक पॉइंट ये है। एक तो आयशा की उम्र 6 साल और मोहम्मद साहब की उम्र 54 इयर्स। तो सबसे बड़ा चीज, एक सवाल ये उठता है कि एज डिफरेंस दोनों की, अगर दोनों जी, बच्चे होते और शादी होती तो फिर भी ठीक है, उसको एक अलग तरीके से डिफेंड किया जा सकता था। लेकिन सही बात। बच्ची और बूढ़े की शादी, एक तो चीज ये। दूसरा जी, चीज, आयशा मैच्योर भी नहीं थी। तीसरी चीज, आयशा जिस एज की थी उसमें एक बच्ची जो है फिजिकली फिट नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए। और ऑब्वियसली नहीं चौथी होती, चीज, उसका हाँ बच्चेदानी नहीं बनी चौथी होती है, चीज, अंदर से उसके ऑर्गन्स नहीं बने होते। मगर यहाँ हमारे मौलवी भाइयों का, हजरात का ये क्लेम है कि ये भाई ये ज़ईफ हदीसों में ऐसा बयान किया गया है, उनकी एज एक्चुअली 16 थी, 17 थी, फलां था ढिमका था। अब किसको सर ये बिलीव करें? किसने कहा है, किसने कहा है? बहुत से बोलते हैं मौलवी हजरात, सर अभी उनसे आपने मौलवी रेफरेंस लिया, उनसे आपने रेफरेंस लिया? रेफरेंस रेफरेंस का अगर बोले तो उनकी आंखें निकल आती हैं। सर वही ना, उनसे रेफरेंस लेके आए ना। खान साहब हैं कि चले गए? चले गए। अच्छा, तो हाँ मैंने रेफरेंस तो आप क्या सर, है, तुम्हें तो तीन पता है, तुम चीज, पाकिस्तान में हाँ रहते हो, यहाँ पे अगर इनसे बात भी करने लगे तो ये लोग सबसे पहले तो सर फतवा डाल वही ना देते हैं। सर, पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि 9 साल की थी, शादी की है, क्या मसला तुम्हें? और इसी वजह से वो कहते हैं कि हाँ आप शादी कर सकते हो और वो छोटी बच्ची दूसरा के उनका साथ। एक ये सवाल होता है कि भाई उस जमाने में ऐसा ही होते थे, लोग जो है ना कम उम्र में शादी करते थे, उनका क्लाइमेट गर्म होता था तो बच्ची जवान हो जाती थी, पता नहीं चलता था, मगर वो अंदर से जवान हो जाती थी। उनके ये क्लेम होते, सो एंड सो। कोई किधर से साबित नहीं है ये, कोई साइंटिफिक स्टडी ये बात नहीं बताती, ये बहुत बड़ी बोंगी है। और हाँ चौथा पॉइंट मैं ये रखने जा रहा था, इमरान साहब, चौथा पॉइंट ये रखने जा रहा था कि एक इंसान जिसको कहा जा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, कम से कम उनको तो ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो ये जो आइडियल है, ये जो नमूना है, ये कयामत तक के लिए है। तो ये सही बात। 4 पॉइंट है कोई सेल्फ जिसको जो भी रिस्पेक्ट आता भी है होती है ना, उसको कोई ये बात सेल्फ सेल्फ बतानी रिस्पेक्ट पड़ेगी। होती है। मैं अगर 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, मुझे कोई कहेगा मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तुम्हें 6 साल का, मैं बोलूंगा पागल वागल हो गया कि तुम्हें शर्म नहीं है क्या? यानी बच्ची के साथ मैं सोच कैसे सकते हो? मैं हाय हाय उसके हाय साथ हाय, सोच जाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट। मेरा साहिल भाई जमीर स्क्रीन कभी दिखाइएगा। जमीर कभी भी मैं कबूल नहीं करेगा। ये नो देखिए वे। जी, ये जब बहुत सही बात बोला है, बहुत अच्छी बात बोला है आपने। जब फातिमा जी जमीन की कभी शादी जब फातिमा जी की शादी हुई अली के साथ, तो मुख्तलिफ डेट्स और एज दिखाई जाती हैं फातिमा जी की। बाज कुतब के मुताबिक 14 साल और बाज कुतब के मुताबिक 18 या 19 साल। ठीक हाँ, है, यही मैं बोल रहा हूँ। फातिमा जी की शादी जब अली से हुई। ठीक है, किससे शादी हुई? फातिमा जी की शादी अली से जब हुई, तो मैंने अली। कहा 14 से लेके 18 या 19 साल तक की एज दिखाई जाती है फातिमा जी की। ठीक है, जो मोहम्मद साहब की बेटी थी। अच्छा, जब उमर ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, प्रपोज किया, तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा वो बहुत छोटी है अभी। अगर हम कम से कम एज लें फातिमा जी की, तो वो 14 साल की थी, कम से कम सुन्नी कुतब के मुताबिक। अच्छा, शिया कुतब फातिमा जी को 9 साल की उम्र में डालते हैं, क्योंकि वो आयशा के बराबर की एज को मिलाना चाहते हैं। ठीक है, व्हाटसोएवर, अगर आप शिया कुतब के मुताबिक भी ले लें, तो फातिमा की एज 9 साल की थी। उमर ने जब कहा, तो उमर से शादी नहीं करवाई कि वो बहुत छोटी है। उमर, तुम बहुत बड़े हो, तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन जब अली ने प्रपोज किया, क्योंकि अली उस वक्त टीन एजेस में था, ठीक है, अली से शादी करवा दी। मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कह रही है। तो मोहम्मद साहब के पास दो दो डबल स्टैंडर्ड क्यों थे कि अपनी बेटी की शादी करवाते वक्त तो उमर बहुत बड़ा था, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा उमर तू बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा मेरी बेटी बहुत छोटी है, शी इज टू यंग। लेकिन अली ने जैसे ही प्रपोज किया उसकी शादी करा दी। हाँ, अपने मफाद में था ना वो, हम करे तो बल्ले बल्ले, तुम करे तो गांड जले, बोले। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरी बात ये देखें, और क्या? अली साहब ने कहा कि मैंने एक और लड़की से शादी करनी है, तो फातिमा जी या रोती हुई मोहम्मद साहब के पास चली गई कि अली एक और शादी करने लगा है। तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने क्या कहा
कि तू किसी और से शादी नहीं करेगा, अगर तू करेगा तो मैं फातिमा से तेरी तलाक दिलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन खुद 11 शादियां भी की और खुद गुलाम औरतें भी रखी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखो वही वक्त है ना, वही टाइम है, कोई और टाइम नहीं है। वो टाइम ये नहीं है कि वो 14वीं सदी और वो 21वीं सदी हो, नहीं, वही टाइम है ना। अपनी बेटी के लिए कुछ और, दूसरे की बेटी के लिए क्योंकि खुद डिंग डोंग करनी थी तो कुछ और। भाई ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है, मुझे समझा दे। ऑब्वियसली हिपोक्रेसी से भी ज्यादा है ये जो है ना। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बताऊं। यानी एक इंसान, इंसानियत के अंदर यानी एक इंसान होता है ना, एक ज़मीर होता है अंदर, एक फीलिंग्स होती है कि किसी के बारे में, ये बच्ची है, ये है, वो कुछ भी नहीं है। आप